पॉल्यूशन जवानी का दुश्मन। जी हाँ, एक ताज़ा रिसर्च ये कहती है कि पॉल्यूशन आपकी एज को 10 साल तक कम कर सकता है या 10 साल पीछे कर सकता है या कहें कि आगे बढ़ा सकता है। थोड़ा कंफ्यूजन अगर आपको हो रहा है तो आपको 10 साल बूढ़ा दिखा सकता है। अगर आप 30 के हैं तो आप 40 जैसा फील करेंगे और आपकी बॉडी एक्चुअली 40 जैसी हो जाएगी, यानी आप वक्त से पहले बूढ़े लगेंगे। अब अक्सर पॉल्यूशन की बात तो हम करते हैं और ये भी जानते हैं कि इसका हेल्थ पर एक खराब इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन 10 साल बूढ़े लगना भाई ये तो बहुत फिर चिंता की बात हो जाएगी। तो आइए देखते हैं ये रिसर्च क्या कहती है, पहले आपको बताते हो, फिर इस पर हम बातचीत करेंगे आज डिटेल में एक बड़े पैनल के साथ। तो रिसर्च में खुलासा हुआ है कि बायोलॉजिकल उम्र बढ़ा रहा है पॉल्यूशन, यानी आपको बूढ़ा कर रहा है वक्त से पहले। 10 साल जल्दी बूढ़े हो रहे हैं लोग, यानी 30 के हैं तो 40 के, 40 के हैं तो 50 के। इतना इम्पैक्ट डाल रहा है पॉल्यूशन। वातावरण, डिप्रेशन भी एक पॉइंट निकल कर आया है, उसके उम्र के साथ कनेक्शन बताए गए हैं। गरीबी या गरीब शहरी इलाकों में ये ज़्यादा इसका असर होता है। डेफिनेट है कि वहाँ पर पॉल्यूशन की मात्रा ज़्यादा होती है। तो डीएनए की स्टडी में इस तरह के सबूत पाए गए हैं, एक डिटेल स्टडी की गई है और अब ऐसा बुढ़ापा रिवर्स करने पर काम हो रहा है कि अगर इस तरह की कोई कंडीशन आ भी जाती है तो उसको कैसे रिवर्स किया जाए, इस पर भी काम हो रहा है। और थोड़े से पॉइंट्स आपको बता दें, ये सारा खुलासा तब हुआ जब कोविड में प्रदूषण का असर दिखा। हुआ कुछ ऐसे कि जो लोग इलाज कराने पहुंचे थे कोविड के दौरान, तो प्रदूषित हवा में गंभीर जो बीमारी जो भी लेकर गए थे वो गंभीर हो गई थी और तकरीबन 10 साल बड़े व्यक्ति जितनी तकलीफ रही, मतलब कोई 23 साल का था तो जो 40 का रहा होगा व्यक्ति, उतनी तकलीफ 30 वाले को उठानी पड़ी। 4 दिन ज़्यादा अस्पताल में रहना पड़ा। तो इस तरह की स्टडी के कुछ माइनर पॉइंट्स हैं, लेकिन बड़े पॉइंट ये कि पॉल्यूशन आपकी बायोलॉजिकल एज को बढ़ा रहा है, यानी आपको जल्दी बूढ़ा कर रहा है। तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल की सीनियर कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजी डॉक्टर सुधा कंसल, IHLD के फाउंडर और कार्डियक सर्जन डॉक्टर राहुल चंदोला और I7 हॉस्पिटल की ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रतिमा सरकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर सुधा, हम आपसे ही शुरुआत करते हैं। तो ये जो रिसर्च निकल कर आई है, आपका क्या कहना है कि इस हद तक पॉल्यूशन का इम्पैक्ट होता है कि हमारी जो बायोलॉजिकल एज है, यानी वक्त से पहले हम बूढ़े हो रहे हैं, वो कम हो रही है? नमस्कार दोस्तों, ये जो आपने पॉइंट उठाया है ये एक बड़ा ही आजकल ज्वलंत पॉइंट है। मैं कहूंगी कि पोल्यूशन जो है इंडिया में स्पेशली इतना बढ़ता जा रहा है आजकल। अगर आप वर्ल्ड के 30 पोल्यूटेड सिटी देखें तो उसमें से 21 इंडिया में है। और पोल्यूशन का असर सीधा हमारी बॉडी पे होता है, क्योंकि हम जो भी हवा जिसको हम प्राणवायु भी कहते हैं, तो वो हवा जब हम इनहेल करते हैं तो उसमें अलग अलग तरीके के पोल्यूटेंट होते हैं। इसमें जो PM 2.5 माइक्रोन होता है वो सिर्फ लंग को नहीं इनहेल, जैसे हम इनहेल करते हैं तो लंग के अंदर जाता है, हमारे जो एयर सैक्स होते हैं उसमें जाता है और वहां से पूरी बॉडी में चला जाता है ब्लड के जरिए। तो उसका इफेक्ट ब्रेन पे भी होता है, उसका इफेक्ट हार्ट पे भी होता है, उसका इफेक्ट लंग्स पे तो होता ही है। तो इस तरह से बिकॉज आपके मल्टीपल ऑर्गन इन्वॉल्व हो जाते हैं, इसका असर एज पर भी होने लगता है। पेशेंट्स को डिफरेंट बीमारियां होती है, अस्थमा, COPD, हार्ट की बीमारी, एजिंग के साथ साथ डिमेंशिया भी होता है, इसको जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम हो जाती है। अलॉन्ग विद एजिंग पेशेंट को याद भी नहीं रहता, तो ब्रेन एजिंग, फिजिकल एजिंग सब कुछ होता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम प्रॉपर इसका अभी हम कुछ स्टेप ले लाइक कैलिफोर्निया में आज से 10 साल पहले जितना पॉल्यूशन का रिस्क था, आज नंबर ऑफ व्हीकल डबल हो गए हैं, लेकिन फिर भी पॉल्यूशन आधा हो गया है क्योंकि उन लोगों ने प्रॉपर कदम लिए हैं। Which involves mainly use of cleaner fluid। तो डॉक्टर साहब, हम उस पर आते हैं। सुधा जी, बिल्कुल आते हैं क्योंकि ये तो इम्पोर्टेंट होगा, लेकिन जैसे आपने कहा कि सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड नंबर ऑफ सिटीज हिंदुस्तान के अंदर है। अभी हम जहां खड़े हैं और जिस तरीके के देश हैं, तो हमारे यहाँ
पॉल्यूटेंट्स के लेवल भी ज़्यादा हैं और हर साल हम किस्से सुनते और देखते हैं कि भारत के शहरों की क्या हालत हो जाती है, खासतौर पे दिल्ली की बात बार बार सामने आती है। डॉक्टर चंदेला, तो ये बात तो हम जानते थे कि पॉल्यूशन का हेल्थ पे खराब असर पड़ता है, खासतौर पे आपके चेस्ट पे, इनफैक्ट अदर ऑर्गन्स पे भी, लेकिन ये जो उम्र वाली चीज़ निकल कर आई है, जैसे डॉक्टर साहब ने समझाया भी अभी कि अब जब सारा इम्पैक्ट होगा तो वो डेफिनेटली आपकी एज पर भी पड़ेगा, लेकिन ये एजिंग के साथ सीधा सीधा इसका इंटरेक्शन है, ये बात थोड़ी चौंकाती भी है, डराती भी है। जी बिल्कुल, पोल्यूशन जो है ऑलमोस्ट सभी ऑर्गन्स को इफेक्ट करता है। जैसा कि हम जानते हैं, लंग्स पे तो डायरेक्ट इफेक्ट है, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ पे भी जो है इसका जो है मोर और लेस डायरेक्टली इफेक्ट है, ब्रेन पे इफेक्ट है, इसी तरह से स्किन भी जो है इफेक्टेड है। डर्मेटोलॉजिस्ट इसके बारे में बताएंगे। बट जिन एरियाज में एयर पोल्यूशन ज्यादा है वहां पे जो है लोग, ये एक पुरानी स्टडी भी थी बेसिकली, अभी जो है लेटेस्ट उसमें जो है और थोड़ा एडिशन हुआ है, बट ये एक कॉमन नॉलेज है कि एयर पोल्यूशन जिन एरियाज में ज्यादा है वहां लोगों को रिंकल्स या एज स्पॉट्स जो है समय से पहले आते हैं, और पेशेंट्स जो हैं, जो लोग हैं, जो जनरल पॉपुलेशन है, वो ज्यादा बूढ़ी दिखाई देती है। तो ये जो है स्किन पे पॉल्यूशन के इफेक्ट्स हैं जो कि ये स्टडीज में जो है पहले ही प्रूव हो चुके हैं। और अभी जो नई स्टडी आई है इसमें जो है क्लियरली उन्होंने बताया है कि जो है लोग जो है समय से एटलीस्ट डेकेड पहले ही जो है वो बूढ़े हो जाते हैं जिन एरियाज में जो पर्टिकुलेट मैटर जो है काफी हाई है, स्पेशली PM 2.5 जहां पे काफी हायर लेवल पे है, वहां पे लोग जो है न केवल हार्ट, लंग, ब्रेन, बल्कि जो है स्किन की प्रॉब्लम से भी जो है ज्यादा ग्रसित रहते हैं। नहीं बिल्कुल, तो और अंदर और बाहर दोनों तरफ से बूढ़े हो रहे हैं। डॉक्टर साहब ने बताया स्किन से रिंकल्स आ रहे हैं, स्पॉट पड़ रहे हैं, यानी आपकी जो बाहरी आवरण है वो भी बूढ़ा हो रहा है। और क्योंकि जो हमने अपने डिटेल में पढ़ा अपनी रिपोर्ट में कि जो रिसर्च की गई, 4 दिन ज्यादा लग रहे हैं अपनी उम्र से 10 साल बड़े व्यक्ति को ठीक होने में जितना टाइम लग रहा है उतना टाइम उससे 10 साल छोटा व्यक्ति ले रहा है, यानी इंटरनली भी वो व्यक्ति बूढ़ा हो रहा है, वो उसकी एज आगे खिसक रही है। डॉक्टर प्रतिमा, स्किन की बात हो गई, आईज का भी हम जानते हैं क्योंकि वो भी आपके बुढ़ापे, जब आपकी उम्र बढ़ती है तो आपकी नजरें कमजोर होती हैं और वो बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है। पोल्यूशन पे आईज का कनेक्शन हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन क्या ये कोरिलेशन और बड़ा है जहां पर सीधा सीधा पोल्यूशन से आपकी आईज, आपकी आई साइड भी कनेक्टेड है? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि अभी डॉक्टर सुधा जी ने भी बोला था, जो पोल्यूशन है वो सिर्फ बॉडी का एक पार्ट नहीं इन्वॉल्व कर रहा, वो बॉडी का हर एक पार्ट इन्वॉल्व कर रहा है और उसमें आंखें भी नहीं बची। आजकल हम देखते हैं जो भी बाहर जा रहा है, ऑटो में जाओ आप, बस में जाओ या किसी भी वाहन में आप बाहर जाओ, पोल्यूशन के कारण हर किसी की एक ही प्रॉब्लम है, एक ही कंप्लेन है कि आंख जल रहा है, आंख नहीं खोले जा रहे, पानी आ रहा है आंख से, लाल पड़ रहे हैं आंख। ये तो सिर्फ शुरुआती कंप्लेन है जिसको हम शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स कहते हैं, बट लॉन्ग टर्म में यही पेशेंट कंप्लेन कर रहे हैं कि आंखों में हमारा सूखापन बढ़ता जा रहा है। और ये सूखापन क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि पोल्यूशन बार बार जो हमारे आंखों के ऊपर जो प्री कॉर्नियल टियर फिल्म है उसको डैमेज कर रही है। ये सिर्फ हमारे आंखों में ड्राइनेस ही नहीं करवा रही, कई लोगों को कंजंक्टिवाइटिस, एलर्जी, ये सब भी हो रहा है सिर्फ पोल्यूशन की वजह से। और उसके अलावा अगर हम लॉन्ग टर्म में देखिए कि ग्लोकोमा, जो पहले कभी इतना कॉमनली नहीं पाया जाता था, आजकल एक स्टडी के अनुसार ये प्रेशर की वजह से नहीं हो रहा ग्लोकोमा, बट धीरे धीरे ये पोल्यूशन जो है हमारे आंखों का एक नर्व होता है जिसको हम GPICL लेयर कहते हैं, उसको धीरे धीरे डैमेज कर रही है, जिसकी वजह से पेशेंट्स को ग्लोकोमा की भी प्रॉब्लम हो रही है। पेशेंट्स को कैटरैक्ट तक जल्दी डेवलप हो रहा है। पहले कैटरैक्ट डेवलप होता था 50 से 60 साल की उम्र में, आजकल हम देख पा रहे हैं कि 40 साल के नौजवानों को भी आराम से कैटरैक्ट हो रहा है और आराम से वो लोग प्रेजेंट कर रहे हैं डिमिनिशन ऑफ विजन के साथ, जो पहले नहीं था। बट अब हाँ, पोल्यूशन के कारण ये बढ़ता ही जा रहा है। तो इसमें अब क्या